बेहतरीन ड्रामा सिल गफ़ारा के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि सितारा को ना तो अपनी पिछली ज़िंदगी में सुकून था और ना ही आने वाली ज़िंदगी में सुकून। वो बस समझ रही है कि हर कोई मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहे और हर कोई उससे अवज़ार है। आप देखेंगे कि किस किस तरीके से सलार की माँ उसको ज़लील करती है, जैसा कि वो प्लानिंग कर चुकी है कि वो इस औरत को चंद ही दिनों में घर से बाहर निकाल देगी और सारा सिस्टम ठीक हो जाएगा। इसलिए आप देखेंगे कि तरह-तरह तरीके से इसको तंग करने की कोशिश की जा रही है और इसको बताया जा रहा है कि उसका यहाँ पे रहना बिल्कुल बेमानी है और वो अपना वक़्त ज़ाया कर रही है और उसको अपना वक़्त नहीं ज़ाया करना चाहिए। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि निम्मी यानी कि उसके घर वाले और निम्मी को बिल्कुल भी ये बात हज़म नहीं हो रही, क्योंकि जैसे ही वो उसके ठाट-बाट देखते हैं सितारा के तो काफ़ी हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि आखिर ये कैसे सारा कुछ बदल गया, इसके नसीब ऐसे कैसे हो सकते हैं। हम इसको ऐसे खुश नहीं रहने देंगे। बुरे तरीके से हाथ धो के उसके पीछे पड़ चुके हैं। जैसे ही आप देखेंगे कि सलार के साथ बात करने की कोशिश की जाती है, निम्मी करती है, तो आगे से वो उसको दो टोक जवाब दे देता है और कहता है कि तुम्हारा दिमाग ख़राब हो चुका है। जैसा सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं हो सकता। अपने ज़हन से ये सारी बातें निकाल दो, क्योंकि तुम्हारे ज़हन की ये सारी बातें बिल्कुल बेफिज़ूल हैं और मैं कभी भी तुम्हें इस बात की इजाज़त नहीं देता कि तुम सितारा के बारे में कोई भी ऐसी बात करो जिससे सितारा की तौहीन हो। आगे से आप देखेंगे सितारा कहती है कि किसी को मेरी हिमायत करने की कोई भी ज़रूरत नहीं। मैं आप लोगों से साफ-साफ कह देती हूँ कि मुझे किसी की कोई ज़रूरत नहीं है। यानी कि बेवकूफ़ी ये कर रही है सितारा कि सबको बताने की कोशिश कर रही है कि सलार और उसके दरमियान कुछ भी ठीक नहीं है। ये बात की बेवकूफ़ी करके वो सब कुछ अपना ख़राब करने वाली है। खैर आप देखेंगे कि वो बार-बार यही सोचती है कि आखिर ये सलार ने क्या किया? क्या वो समझती रही और क्या निकला? लेकिन वो गलतफ़हमी का शिकार है। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। खैर आप देखेंगे कि वो अपनी दोस्त से कहती है कि हम लोग जो समझ रहे थे वैसा कुछ भी नहीं हुआ। तुम्हें नहीं पता कि बाजी किस तरीके से पलटी है और ये लोग किस तरह से पलटे हैं, और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि सलार की माँ और सलार के घर वाले मुझे ज़्यादा देर इधर रहने देंगे। देख लेना ये कोई ना कोई ऐसा तमाशा क्रिएट करेंगे कि सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। आगे से आप देखेंगे वो कहती है कि सलार तुम्हारे साथ ठीक है ना? आगे से इसको जवाब में आता है कि हाँ ठीक तो है, लेकिन फिर भी उसने बहुत ही बड़ा सौदा किया है जिसका मुझे अब जाकर अंदाज़ा हुआ है। जैसे ही वो उसको सारी कहानी बताने लगती है और कहती है कि ये सारा माजरा हुआ है, जिस पर उसकी दोस्त कहती है कि मैं इस बात का यकीन नहीं कर सकती, मुझे बिल्कुल भी इस बात का यकीन नहीं है। मुझे यकीन है कि जो कुछ भी हो रहा है सब कुछ गलत है और सब कुछ झूठ है, क्योंकि वो ऐसा कर ही नहीं सकता है। जिस पर वो कहती है तुम नहीं जानते कि लोगों के चेहरों पे कितने कितने नकाब चढ़े हुए हैं। अगर तुम्हें इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाए तो कभी किसी पे यकीन नहीं करोगी। फिर आप देखेंगे कि सलार दुहाइयाँ दे दे के थक चुका है और बता बता के थक चुका है कि ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है, लेकिन वो किसी की कोई बात मानने को तैयार ही नहीं, बस वही समझ रही है जो खुद उसने अपने जहन से एक बात बना रखी है। खैर आप देखेंगे कि जैसे ही सब घर वाले उसको जलील और रुसवा करने की कोशिश करते हैं, उनका मुंह तोड़ जवाब देती है और कहती है कि मेरे बारे में कोई इस तरह की बात करे ये मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूँगी और मैं आप लोगों को बता दूं कि आज के बाद कोई भी मेरी तजलील नहीं करेगा। यानी कि वो तजलील सारी ज़िंदगी से सहती आई है और वो देख के काफ़ी हैरान हुई है कि आगे आके भी वही सब कुछ हो रहा है, तो फिर आखिर क्या फ़ायदा। इसलिए ये सोच सोच कर उसको काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो रही है। सलार को कहती है कि देखो ये तमाशे नहीं चलेंगे। मैंने अपनी सारी ज़िंदगी में बहुत सी परेशानियाँ देखी है, लेकिन मज़ीद इस तरह से आगे आके फिर दोबारा से परेशानियाँ देखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए बेहतर यही है कि अपने घर वालों को समझाओ कि अपना दिमाग थोड़ा दुरुस्त करें और मुझे समझने में देरी ना करें, क्योंकि मैं उनको मज़ा चखाने में भी देरी नहीं करूँगी। ये बात अब उन लोगों को भी समझ जानी चाहिए। बेहतरीन ड्रामा सिल गफ़ारा के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि सितारा को ना तो अपनी पिछली ज़िंदगी में सुकून था और ना ही आने वाली ज़िंदगी में सुकून। वो बस समझ रही है कि हर कोई मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहे और हर कोई उससे अवज़ार है। आप देखेंगे कि किस किस तरीके से सलार की माँ उसको ज़लील करती है, जैसा कि वो प्लानिंग कर चुकी है कि वो इस औरत को चंद ही दिनों में घर से बाहर निकाल देगी और सारा सिस्टम ठीक हो जाएगा। इसलिए आप देखेंगे कि तरह-तरह तरीके से इसको तंग करने की कोशिश की जा रही है और इसको बताया जा रहा है कि उसका यहाँ पे रहना बिल्कुल बेईमानी है और वो अपना वक़्त ज़ाया कर रही है और उसको अपना वक़्त नहीं ज़ाया करना चाहिए। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि निम्मी यानी कि उसके घर वाले और निम्मी को बिल्कुल भी ये बात हज़म नहीं हो रही, क्योंकि जैसे ही वो उसके ठाट-बाट देखते हैं सितारा के तो काफ़ी हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि आखिर ये कैसे सारा कुछ बदल गया, इसके नसीब ऐसे कैसे हो सकते हैं। हम इसको
उसको ऐसे खुश नहीं रहने देंगे। बुरे तरीके से हाथ धो के उसके पीछे पड़ चुके हैं। जैसे ही आप देखेंगे कि सलार के साथ बात करने की कोशिश की जाती है, निम्मी करती है, तो आगे से वो उसको 2 टोक जवाब दे देता है और कहता है कि तुम्हारा दिमाग ख़राब हो चुका है। जैसा सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं हो सकता। अपने ज़हन से ये सारी बातें निकाल दो, क्योंकि तुम्हारे ज़हन की ये सारी बातें बिल्कुल बेफिज़ूल हैं और मैं कभी भी तुम्हें इस बात की इजाज़त नहीं देता कि तुम सितारा के बारे में कोई भी ऐसी बात करो जिससे सितारा की तौहीन हो। आगे से आप देखेंगे सितारा कहती है कि किसी को मेरी हिमायत करने की कोई भी ज़रूरत नहीं। मैं आप लोगों से साफ-साफ कह देती हूँ कि मुझे किसी की कोई ज़रूरत नहीं है। यानी कि बेवकूफ़ी ये कर रही है सितारा कि सबको बताने की कोशिश कर रही है कि सलार और उसके दरमियान कुछ भी ठीक नहीं है। ये बात की बेवकूफ़ी करके वो सब कुछ अपना ख़राब करने वाली है। खैर आप देखेंगे कि वो बार-बार यही सोचती है कि आखिर ये सलार ने क्या किया? क्या वो समझती रही और क्या निकला? लेकिन वो गलतफ़हमी का शिकार है। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। खैर आप देखेंगे कि वो अपनी दोस्त से कहती है कि हम लोग जो समझ रहे थे वैसा कुछ भी नहीं हुआ। तुम्हें नहीं पता कि बाजी किस तरीके से पलटी है और ये लोग किस तरह से पलटे हैं और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि सलार की माँ और सलार के घर वाले मुझे ज़्यादा देर इधर रहने देंगे। देख लेना ये कोई ना कोई ऐसा तमाशा क्रिएट करेंगे कि सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। आगे से आप देखेंगे वो कहती है कि सलार तुम्हारे साथ ठीक है ना? आगे से इसको जवाब में आता है कि हाँ ठीक तो है, लेकिन फिर भी उसने बहुत ही बड़ा सौदा किया है जिसका मुझे अब जाकर अंदाज़ा हुआ है। जैसे ही वो उसको सारी कहानी बताने लगती है और कहती है कि ये सारा माजरा हुआ है, जिस पर उसकी दोस्त कहती है कि मैं इस बात का यकीन नहीं कर सकती, मुझे बिल्कुल भी इस बात का यकीन नहीं है। मुझे यकीन है कि जो कुछ भी हो रहा है सब कुछ गलत है और सब कुछ झूठ है, क्योंकि वो ऐसा कर ही नहीं सकता है। जिस पर वो कहती है तुम नहीं जानते कि लोगों के चेहरों पे कितने कितने नकाब चढ़े हुए हैं। अगर तुम्हें इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाए तो कभी किसी पे यकीन नहीं करोगी। फिर आप देखेंगे कि सलार दुहाइयाँ दे दे के थक चुका है और बता बता के थक चुका है कि ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है, लेकिन वो किसी की कोई बात मानने को तैयार ही नहीं, बस वही समझ रही है जो खुद उसने अपने जहन से एक बात बना रखी है। खैर आप देखेंगे कि जैसे ही सब घर वाले उसको जलील और रुसवा करने की कोशिश करते हैं, उनका मुंह तोड़ जवाब देती है और कहती है कि मेरे बारे में कोई इस तरह की बात करे ये मैं हर किस बर्दाश्त नहीं करूँगी और मैं आप लोगों को बता दूं कि आज के बाद कोई भी मेरी तजलील नहीं करेगा। यानी कि वो तजलील सारी ज़िंदगी से सहती आई है और वो देख के काफ़ी हैरान हुई है कि आगे आके भी वही सब कुछ हो रहा है, तो फिर आखिर क्या फ़ायदा। इसलिए ये सोच सोच कर उसको काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो रही है। सलार को कहती है कि देखो ये तमाशे नहीं चलेंगे। मैंने अपनी सारी ज़िंदगी में बहुत सी परेशानियाँ देखी है, लेकिन मज़ीद इस तरह से आगे आके फिर दोबारा से परेशानियाँ देखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए बेहतर यही है कि अपने घर वालों को समझाओ कि अपना दिमाग थोड़ा दुरुस्त करें और मुझे समझने में देरी ना करें, क्योंकि मैं उनको मज़ा चखाने में भी देरी नहीं करूँगी। ये बात अब उन लोगों को भी समझ जानी चाहिए।